नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पर आधारित है। तो इसमें हमने करीब 150 क्वेश्चन बहुविकल्पीय बनाकर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वह वीडियो नहीं देखी है, कृपया करके वो वीडियो ज़रूर देख लें। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 150 मदरसा का संबंध है। तो मदरसा का जो संबंध है वो आपका धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से। तो देखा जाए तो सामान्यतः लोग ये समझते हैं धार्मिक शिक्षा से इसका मतलब है, लेकिन ये उच्च शिक्षा से है। डी ऑप्शन राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 151 में है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार जो था वो उपनयन संस्कार था। फिर 152वें क्वेश्चन की बात करें, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा जो प्रदान की जाती थी वो राष्ट्रकुलों में दी जाती थी। फिर है 153, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। तो वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए 19 जुलाई 1854 को वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 154 की बात करें, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ प्रस्तुत की थीं। तो कब उच्च शिक्षा से संबंधित हैं। फिर हैं 155, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो आपके थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फिर 156वें क्वेश्चन की बात करें, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह कथन पेस्टालॉजी का है। किसका है? पेस्टालॉजी का है। क्वेश्चन नंबर 157 में है, संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। यह किसने कहा है? एडिसन ने ये वाली बात रखी थी। फिर 158वें क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। तो वर्तमान समय में औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, तो उक्त तीनों प्रकार के शिक्षा प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर 158 का डी ऑप्शन राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में है आपका कि 159 में क्वेश्चन में है कि निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है। तो औपचारिक साधन कौन सा नहीं है? तो परिवार जो है वो औपचारिक साधन नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 160 में है, निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन सा है। तो अनौपचारिक साधन जो है परिवार, समाज, धर्म, समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी, ये सब क्या हैं? ये अनौपचारिक साधन हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 161 में, खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप है। तो ये कौन सा रूप है? ये निरौपचारिक रूप है। फिर क्वेश्चन नंबर 162, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह विचार किसका है? तो यह यूबी का है, डीयूबी का है, सॉरी इसमें डीयूबी लिखा होना चाहिए था। फिर क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63, तो क्वेश्चन नंबर 63 में है 163 में कि निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों के किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था। तो ये 20 से 35 वर्ष की आयु वालों पर ज़्यादा दबाव डाला गया था। फिर 154 में है, राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है। तो राष्ट्रीय एकता जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, इनमें से कोई नहीं पे डिपेंड करती है। फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 165 में है, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध भावना है क्या है? एक दूसरे की पूरक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 166 पे चलते हैं। 166 में कहता है
कि निम्न में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाधा ये हैं, जातिवाद बहुत हावी है, सांप्रदायिकता बहुत हावी है, प्रांतीयता बहुत हावी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो अब नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे है आपका 167वां क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है। तो राष्ट्रीय एकीकरण का जो अर्थ है, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं का स्वीकार करना, ये क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 168, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा का कौन से उद्देश्य बताई। तो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये जो हैं आपके, सबसे पहला है कि छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, समस्त जातियों और ये कह रहे हैं समस्त जातियों और संप्रदायों राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये तीनों ही राइट हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 169 पर चलते हैं। 169 में क्या है, 169 में है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम कौन सी है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर 170 है निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं, ये हैं आपके शिक्षा के उद्देश्य, ये हैं विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान कराना और सभी राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों, प्रगतियों के व्यक्तियों को समान समझने के लिए भावना का सर्जन करना और विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना। तो उपरोक्त सभी। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पेज नंबर 4 पर बढ़ते हैं। पेज नंबर 4 क्या कहता है, 4 है 171 में कि निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो इसमें यह है स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो उपरोक्त सभी ये तीनों ही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 172, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है। तो ये हार्वर्ड ने ये वाली बात कही थी कि शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। फिर 173 में शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है। तो यह है रिवलिन का विचार है, किसका, रिवलिन का विचार है। फिर 174 की बात करते हैं। 174 में मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके, किस शिक्षा शास्त्री का कथन है। तो यह रूसो का कथन है ये वाला। फिर है 175, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, ये शेक्सपियर का कथन है, ये किसका है। फिर है समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह किसने कहा था, रेमंड ने कहा था ये वाली बात। फिर आगे बढ़ते हैं 177, तो प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है। तो टीपी नन जो है प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक है। फिर 178 है, यह कथन किसका है, जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है, वह मानवतावादी है। क्या कहलाती है, ये मानवतावादी है। फिर अगले पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे ये लिखा है
179 क्वेश्चन। तो 179 क्वेश्चन में क्या है, किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं। ये जॉन ड्यूवी ने ये वाली बात कही। फिर 180 में क्वेश्चन की बात करें, शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया, तो एडम्स ने परिभाषित किया। फिर 181 में क्वेश्चन है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है, तो यह साक्षरता। और 82 में क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिकरण का आद्य व्यक्ति है, कौन है, माता। कौन है, माता। तो आगे बढ़ें, 183 वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 183 है, मूल्य अंतर्द्वंद्व को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है, तो स्पष्टीकरण। फिर है 184, पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता है, तो सत्य नहीं आता है। फिर 185, किसने कहा सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, तो मैकाइवर ने कहा है। फिर है 86 में, विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा है, ड्यूवी ने ये वाली बात कही है। फिर है कि फिर ये कहा है 187, प्रगतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है, तो किस क्षेत्र में है, शिक्षण विधि में। 188, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है क्या, मानव निर्माण। क्या है, मानव निर्माण। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर, एमिल की रचना किसने की थी, तो एमिल की रचना रूसो ने की थी। 189 का। 190, मूल्य संकट का मुख्य कारण है, मूल्य संकट का मुख्य कारण है स्वार्थपरता। फिर 191 है, ऑगस्ट कॉम्टे किस देश के दार्शनिक थे, तो फ्रांस के थे। फिर है, स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई, तो जॉन ड्यूवी द्वारा लिखी गई थी, जॉन ड्यूवी द्वारा लिखी हुई है। फिर 193 पे आते हैं। 193 में है, बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है, तो केमेनियस ने ये वाली बात कही। फिर नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है, क्या नहीं है, परम अहम का विकास। फिर है 195, स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है, तो पेस्टालॉजी ने स्कूल को प्यार का घर, होम ऑफ फैमिली कहा है। फिर है 196, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वेलियर से हुई है, यह शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है, तो शुद्ध और सूक्ष्म तत्व है मूल्य। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं 198 में, शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए, यह कथन दर्शन की किस धारा ने स्वीकार किया, यह प्रयोजनवाद ने स्वीकार किया। फिर है, प्रकृति से परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है, यह कथन किस दार्शनिक का है, तो ये हॉकिंस का है। किसका है, हॉकिंस का है। फिर 200 में क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है, यह किसने कहा, तब बनाई शो ने कहा था ये वाली बात। तो इस तरीके से हमारे 200 क्वेश्चंस का एमसीक्यू सेट कंप्लीट हुआ है। और इससे पहले हमने 3 वीडियो इस वीडियो से पहले अपलोड की हुई हैं। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। क्या पता एक क्वेश्चन तुम्हारा मिस होने पर 1 नंबर कम हो जाए, तो उन वीडियो को भी बहुत ही बारीकी से देखना है आपको, जिससे एक भी क्वेश्चन आप स्किप ना कर सकें और सबसे ज़्यादा नंबर लाने का आप रिकॉर्ड बना सकें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।